वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, production of new individuals from the vegetative part of a parent is called। चिल्ड्रन, क्योंकि चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो हम प्लांट रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अगर प्लांट में कोई प्लांट रिप्रोड्यूस करे, जैसे हमने यहां पे देखो क्या किया, इसकी लीफ काट ली पत्तियों से और इसकी टहनी से एक नया प्लांट बन गया। तो यहां पे ये आलू है, आलू के अंदर छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, आई बोलते हैं उनको। हर आई से एक नया आलू बन जाता है, ठीक है। तो वहीं से हर आई से एक नया पार्ट निकलने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो राइट आंसर क्या लिख देंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अ फ्लावर मे हैव ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये कह रहा है अगर किसी फ्लावर में केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या किसी फ्लावर के अंदर केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, या तो बॉय होते हैं या गर्ल होते हैं, तो हम लोग भी यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को भी कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या लिख देंगे यहाँ पे? यूनिसेक्सुअल। लेकिन याद रखना चिल्ड्रन, कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ होते हैं, इनको कहा जाता है बाइसेक्सुअल। लेकिन इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि या तो अगर मेल हो, ईदर मेल या फीमेल, तो उस केस में हम आंसर लिखेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। चिल्ड्रन, जो मेल पार्ट है, जो पोलन है, वो किसी भी एजेंट से, हवा से, पानी से, या किसी बी जो मक्खी वगैरह है उनसे, तितलियों से फीमेल पार्ट पे पहुंचते हैं, स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, आपको आपके टीचर ने बताया होगा दो तरह का होता है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट से मिलता है और फ्यूज करता है। इस फ्यूजन को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। सीड डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ। जो सीड है वो डिस्पर्स कर जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हवा से, यानी कि बाय एयर से भी कर सकते हैं, वाटर से भी कर सकते हैं। लोटस का प्लांट यहाँ लगा हुआ था, लोटस का बीज गिरा, पानी में बह के कहीं और पहुंच गया, यहाँ पे लोटस, एक और लोटस। तो एयर से, वाटर से, या बाय एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? मीन्स ऑफ एयर, कॉमा, वाटर एंड बाय एनिमल्स। अब है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल और सेक्सुअल का मतलब समझो। नाम देखो, एसेक्सुअल मतलब जिसमें एक ही पेरेंट की जरूरत है, दूसरे पेरेंट की जरूरत है ही नहीं, सेक्स है ही नहीं। समझ में आ गया? जैसे कि यहां देखो, ये हाइड्रा का एग्जांपल दिखाया है मैंने। हाइड्रा में क्या होता है कि एक हाइड्रा में से एक बर्ड निकलती है, वो बर्ड धीरे 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 बड़ी होने लगती है, फाइनली ये डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, तो नया हाइड्रा बन गया। तो क्या इसमें दो पेरेंट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। तो ये तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है चिल्ड्रन? जिसमें मेल अलग होता है और फीमेल, यानी दो पेरेंट होंगे, एक होगा मेल पार्टनर और एक होगा फीमेल पार्टनर, ठीक है, तब इनका फ्यूजन होगा, ठीक है, और तब जाइगोट बनेगा। तो लेकिन हम यहां पे बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहला मेथड जो है एसेक्सुअल मेथड का, वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो हमने फिल इन द ब्लैंक में भी देखा था। इसमें क्या होता है, एक प्लांट जर्मिनेट हो सकता है, नया प्लांट बन सकता है किसी भी लीफ से। पोटैटो में क्या होता है, उसके स्टेम से, आई से नया बन जाता है, ठीक है। आपने रोज में सुना होगा, जो गुलाब होता है उसकी डंडी काट के आप दूसरी जगह लगा दोगे तो स्टेम से, किसी से भी। तो पहला मेथड क्या लिख दोगे आप? पहला मेथड आप लिख दोगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स। हो सकता है रूट से प्रोड्यूस हो जाए, स्टेम से प्रोड्यूस हो जाए, लीफ से प्रोड्यूस हो जाए, या बर्ड से, ऑफ द इंडिविजुअल। एग्जाम्पल पोटैटो या जिंजर, ठीक है।
दूसरा मेथड सीखिए। दूसरा मेथड होता है बडिंग, जैसे कि हमने हाइड्रा में लिया था। एक बड डेवलप हुई, वो बड ग्रो करने लगी और वो बड बिल्कुल ही पेरेंट जैसी लगने लगी और बाद में वो बिल्कुल अलग हो गई। तो यानी एक पहले एक था, अब एक से ये दो बन गए। अब ये वाला जो है ये भी ग्रो करेगा साइज में, लास्ट में इसमें भी एक बड निकलेगी और ऐसे ये चलता रहेगा। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। तो बडिंग में क्या लिख दोगे? अ स्मॉल बड ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड। पहले वो ग्रो होती है साइज में और फिर बाद में वो अलग हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, जैसे हाइड्रा में। अब तीसरा प्रोसेस देखिए, तीसरा प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन। क्या है? फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना। इस जैसे स्पाइरोगायरा में होता है, जैसे ये बड़ा हो गया तो अब ये दो पार्ट में टूट जाएगा, अब इससे एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा, इससे एक नया। ये एनिमल्स में भी होता है, जैसे ये देखो ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया बड़ा होने लगा, अब ये साइज में टूट गया, फ्रेगमेंट हो गया। अब इससे एक अलग प्लेनेरिया बन जाएगा, इससे अलग प्लेनेरिया। तो एक से दो, दो से चार। स्टार फिश में भी ऐसे ही होता है, इसकी एक साइड ये अलग हो गई, ठीक है, जो ये टूटी थी ये तो अलग बनी गया, इसी एक साइड से ये दूसरा अलग बन गया। तो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। याद रखना, हम एसेक्सुअल जो मेथड है वो देख रहे हैं, जिसमें एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है, दो पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या लिख दोगे? इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ प्लांट्स डिवाइड इनटू टू और मोर देन टू फ्रेगमेंट्स। देख रहे हो, यहां पे डिवाइड हो रही थी, ये डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, ठीक है। और फिर उसी फ्रेगमेंट से क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल या नया प्लांट बन जाता है, जैसे कि एल्गी। और लास्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। चिल्ड्रन, अगर आपके घर में कोई ब्रेड कभी लाए हो, वो सड़ गई हो, है ना, जैसे 2 4 6 दिन 10 दिन हो जाते हैं रखे रखे, तो वो ग्रीन ग्रीनिश सी पड़ने लगती है, तो उस पे स्पोर्स बनने लगते हैं और फिर वही स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन में एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। दिस रिप्रोडक्शन इज डन बाय स्पोर्स which under favorable conditions develop into a new individual. Example, fungi like rhizopus. चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। एक्सप्लेन वॉट यू अंडरस्टैंड बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मेल होता है, मतलब दो पार्टनर की जरूरत होती है, एक मेल की और एक फीमेल की, ठीक है। दोनों के गैमीट्स आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है। तो आंसर कैसे लिखोगे? रिप्रोडक्शन इन विच मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज टुगेदर। देख रहे हो, दोनों के जो गैमीट्स हैं आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? टू फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट बनाते हैं विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट या न्यू ग्रोथ, जिससे एक नया प्लांट या नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये पूछ रहा है डिफरेंस बताओ एसेक्सुअल में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बहुत इजी है, अब तो हमने समझ लिया। एक तरफ लिख लेंगे एसेक्सुअल, दूसरी तरफ लिख लेंगे सेक्सुअल। देखो याद करो, एसेक्सुअल में क्या होता है? सिंगल पेरेंट टेक्स पार्ट, केवल एक ही पेरेंट से दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सेक्सुअल में बोथ पेरेंट टेक पार्ट, दोनों पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्योंकि सिंगल था तो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, नो फर्टिलाइजेशन। लेकिन इधर क्या कर रहे थे? मेल के गैमीट और फीमेल के गैमीट दोनों आपस में क्या कर रहे थे? फ्यूज कर रहे थे, मिल रहे थे, तो यानी फर्टिलाइजेशन हो रहा था। स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट रिक्वायर्ड। किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मेटिंग ही नहीं हो रही। लेकिन यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड। इसके एग्जांपल में लिख देना ईस्ट और रोज। इसके एग्जांपल्स में जैसे ह्यूमंस हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, एटसेट्रा। चिल्ड्रन, अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो आज ही इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,50,000 सब्सक्राइबर हम ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं। एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पे जाके मुझे एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम englishbaba.eb वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ये कह रहा है स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा? एक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव। तो मेल में क्या होता है? मेल में होता है एंथर और फिलामेंट, जिसको हम एज टुगेदर बोलते हैं स्टेमिन, ये रहा। और फीमेल में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। ये आप बना लीजिएगा, इसका यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो।
क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। चिल्ड्रन, रिप्रोडक्शन होने के लिए पोलन्स का यानी कि मेल पार्ट का फीमेल पार्ट पे पहुंचना बहुत जरूरी है। अब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल मतलब जिसके अंदर मेल पार्ट भी है और जिसके अंदर फीमेल पार्ट भी है, उनमें कभी कभी क्या होता है, जैसे मान के चलो इसमें अगर इसका जो मेल पार्ट है इसी के फीमेल पार्ट में, ध्यान देना, अगर इस फ्लावर का बिल्कुल उसी फ्लावर का जो मेल पार्ट यानी पोलन है वो इसी के फीमेल पार्ट में जाके फ्यूज हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो इसको बोलते हैं सेल्फ। सेल्फ का मतलब उसी में, तो हो गया सेल्फ। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि मेल पार्ट तो हो इसका और फीमेल पार्ट हो इसका, मतलब यहां से पोलन गया और यहां पहुंचा, तो ये होगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जब उसी फ्लावर का मेल पार्ट उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में जाके फ्यूज हो जाए, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है चिल्ड्रन, जो मेल पार्ट है वो किसी दूसरे फ्लावर का है और वो अपने से किसी दूसरे फ्लावर पे, लेकिन अपनी ही स्पीसीज के। ये वाली बात ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं है कि लोटस वाला रोज पे पहुंच के करेगा या रोज वाला लोटस पे पहुंच के। अगर लोटस वाला है तो वो लोटस की पे ही जाएगा, रोज वाला है तो वो रोज पे ही जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब इस बात को हम आंसर में कैसे लिखेंगे, एक तरफ लिख लीजिए सेल्फ पॉलिनेशन, एक तरफ क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत इजी है। पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। उसी फ्लावर पे होगा जो पोलन्स का जो ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल व्हीट एंड पीस। इसमें क्या होगा, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। ये लिखना बहुत जरूरी है, सेम काइंड। यानी कि लोटस की बात करें तो लोटस की, टमाटो की बात करें तो वो टमाटो का फ्लावर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर। एग्जाम्पल लेडी फिंगर। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर। फूलों में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले तो हमने सीखा कि पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है कि जो पोलन है यानी कि जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट पे पहुंचता है। बोलो याद रहेगा? स्टेप 1 याद रहेगा? तो स्टेप 1 में आप क्या लिख दोगे? स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलन्स रीच ऑन द स्टिग्मा। ये देखो यहां से जो मेल पार्ट है वो फ्लावर के फीमेल पार्ट पे पहुंच गया। चलो जी, अब क्या होगा, जब ये यहां पहुंच गया लेकिन इसकी मंजिल कहां है भाई? ओवरी तो इधर है ना, फीमेल पार्ट तो इधर है, तो इसको यहां से अब यहां पहुंचना है, इसको यहां से यहां पहुंचना है। कैसे जाएगा? ये एक पोलन ट्यूब डेवलप करता है और उस ट्यूब में ट्रेवल करता हुआ सीधे फीमेल पार्ट तक पहुंचता है और तब यहां मेल और फीमेल पार्ट फ्यूज करते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। तो सेकंड में क्या लिखोगे? नाउ पोलन्स ट्रेवल थ्रू पोलन ट्यूब। ये देखो ये जो ट्यूब है पोलन ट्यूब के थ्रू एंड फ्यूजेस विद ओव्यूल। फाइनली जो फीमेल पार्ट है उसके थ्रू वो क्या करता है? फ्यूज कर जाता है, जाइगोट बनाता है। दस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर। और इस तरह से फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे। हो सकता है हवा से उड़ जाए, भाई हवा चली, हवा से वो एक जगह से हो सकता है पानी में, हमने लोटस वाला एग्जांपल देखा था है ना, पानी में बीज यहां थे, यहां से यहां पहुंच गए। इंसेक्ट यहां पे बैठा फूलों का जूस पीने के लिए, नेक्टर पीने के लिए, फिर वो दूसरे फूलों पे गया। एनिमल्स ले गए है ना, बर्ड्स ले गए, इस तरह से। अब है कुछ मैच द कॉलम। ये इसके क्वेश्चन है, ये इसके आंसर है। तो ये देखिए बर्ड किस में फॉर्मेशन होती है? यीस्ट में। आई मैंने आपको बताया था पोटैटो में। फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा। विंग्स मेपल में। स्पोर्स मैंने बताया था ब्रेड मोल्ड। अब है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होता है फ्लावर। याद रखना, लास्ट में पूछूंगा। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, मेल पार्ट का फीमेल पार्ट के साथ जो फ्यूजन हो जाता है, मिलाप हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन 1। मैच्योर ओवरी, मैच्योर ओवरी से क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ब्रेड मैंने बताया था, जब वो ब्रेड मोल्ड सड़ जाता है तो उससे स्पोर्स बनने लगते हैं। ब्रायोफिल्म,
ये रिप्रोड्यूस कर सकती हैं लीव से, यानी लीव से ही नया प्लांट बन जाता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? लीफ है, स्टेम है, रूट है या फ्लावर है? मैंने बताया भी था। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।